त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने यार लाइट पार्ट 1 आपके लिए भेजा था और देखिए उसमें हम लोग ने चर्चा किया था कि जो आपको यार प्रकाश तरंग हैं उसमें आपको यार 7 तरंग है, प्रकाश के 7 घोड़े हैं, जिसमें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग का चर्चा हम लोग किए थे। तो देखिए इतना कोई भी तरंग अगर आ जाएगा ये सब, तो ये सब कैसा तरंग है? ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग में हम लोग जाने थे कि यार तरंग आपको क्या है, यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो देखिए प्रकाश अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका यार स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है। प्रकाश का नेचर अनुप्रस्थ है, लेकिन यार वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। मैंने बताया था कि यार प्रकाश के बारे में पूछ दे कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और एक ही ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ दोनों रहे, तो हमारा यार पहला प्राथमिकता विद्युत चुंबकीय तरंग होना चाहिए। फिर मैंने आपको यार दृश्य प्रकाश के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था कि जब कोई प्रिज्म से प्रकाश टकराएगा यार तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा, जिसमें बताया कि सबसे कम फैलेगा तो लाल और सबसे ज़्यादा फैलेगा बैगनी। सर्वाधिक यार आवृत्ति बैगनी के पास, सर्वाधिक ऊर्जा बैगनी के पास, सबसे ज़्यादा फैलेगा बैगनी। लेकिन यार वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य में बैगनी सबसे कमजोर है, कम है, और तरंग दैर्घ्य में सर्वाधिक आपको क्या है, लाल है। मेरे हिसाब से उन चीज़ों को बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बैठ गया होगा। तो चलिए आइए और अब हम लोग इससे आगे की बात करते हैं। तो देखिए प्रकाश का यार हम लोग बात करेंगे आज परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन, ध्रुवन। तो ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि ये चीज़ क्या है, इससे संबंधित हमको कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या भैया? रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या परावर्तन है? परावर्तन मतलब क्या? परिवर्तित हो जाना। अब तुम यार बॉल दीवार पर फेंका तो बॉल क्या हो गया, टकरा के तुम्हारे पास आ गया। तो कोई भी यार टकरा के आ जाए, वो चीज़ क्या हो गया, तुम्हारे पास परावर्तित होकर आ गया। उसी तरीके से यार प्रकाश भी परावर्तन की क्रिया करता है। अब यार प्रकाश में परावर्तन का गुण नहीं रहता, प्रकाश परावर्तन की क्रिया नहीं करता, तो न हम आपको देख पाते हैं, है ना जी, और ना आप हमको देख पाते हैं। अगर हम धरती पर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ से यार लाइट टकरा के आया और उसका प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बना दिया। तो बिना परावर्तन का हम कुछ चीज़ देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन पर हमें क्या समझना है दोस्त? तो देखिए भैया, मान लीजिए कि यार आपका ये कोई शीशा है, अच्छा से देखना है। इस पर यार प्रकाश का एक किरण, देखो शीशा के नीचे क्या होता है, पेंट होता है। प्रकाश का एक किरण आपको यार इस पर टकराया, है ना जी, और टकराया, और टकराने के बाद क्या होगा भैया? अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता इसके पास नहीं है, क्योंकि हम इसको जब रंग दिए हैं तो अंदर नहीं जाएगा। तो क्या होगा? टकरा के लौट जाएगा। तो दोस्त ये आपको यार टकरा के लौट गया, ध्यान देना है। तो देखिए जो किरण टकराया,
जो किरण टकराया वो आपको आई था, है जी। और आपको यार जो लौटा वो आपको क्या था, आर्य था। जो आपको टकराया वो आई है और जो लौटा वो क्या है, आर है जी। अब देखो बीच में हम यार एक डंडा यहां से खींचेंगे, ये इसका क्या होगा, ये इसका अभिलंब होगा, अभिलंब होगा। तो दोस्त मेरे यहां क्या चीज जानना है, देखो ये जो किरण था जो टकराया, जो किरण टकराएगा आपको जो आई है वो क्या है, यह है यार आपतित किरण। आपतित किरण पूछ ले कि प्रकाश का जो किरण कहीं पर टकराया वो कौन किरण है, तो हम सीधे कहेंगे कि आपतित किरण। और जो यार जो तरंग आपको यार लौटा टकरा के वो क्या है, परावर्तित किरण, है जी। जो आपको आ रहा है वो क्या है, परावर्तित किरण। तो दोस्त मेरे जो किरण टकराया वो क्या है, आपतित किरण। जो किरण आपको लौटा वो क्या है, परावर्तित किरण। अब और क्या क्या हमें इस पे ध्यान देना है, ये अगर आई है तो यहाँ पर आपको यार एक कोण बनेगा जिसको हम कहेंगे आई कोण, आपतित कोण, आई मतलब आपतित। और यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको हम कहेंगे यार आर कोण, है ना, परावर्तित एंगल, आपतित कोण और परावर्तित कोण। तो एक चीज देखिए दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, है ना जी, कि जो आपतित और परावर्तित कोण है वो दोनों में बहुत तगड़ा दोस्ती है, ये लोग कभी भी एक दूसरे से ज्यादा कम नहीं होता है। तो जो आपको जो आपतित कोण है आई है ना जी, और जो आपको आर है तो आई और आर क्या होगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है जी। दोस्त मेरे तुमको हम देख रहे हैं तो किस कारण से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यार परावर्तन, प्रकाश परावर्तन नहीं करता तो नहीं देख पाते। फिर हमने क्या कहा कि जो किरण टकराएगा वो आपतित किरण और जो किरण यार लौटेगा वो परावर्तित किरण। फिर हमने क्या बात किया, अभिलंब, आपतित कोण और परावर्तित कोण। और आपतित कोण और परावर्तित कोण आपको हमेशा क्या है, बराबर है। आपतित कोण इज इक्वल टू क्या, परावर्तित कोण। आपतित कोण इज इक्वल टू परावर्तित कोण। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे और आइए इसमें कुछ एप्लीकेशन करते हैं। देखिए कई बार यार समझिए इस चीज को, कई बार इसमें यार क्वेश्चन भी पूछ देता है और बड़ा इजी चीज है और बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज कर जाता है। मान लीजिए यार कि ये मिरर था, ये आपको यार आपतित कोण है, आपतित किरण है, ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका यार अभिलंब है, ठीक है जी। अब दोस्त मेरे एक बात को समझ लीजिए कि यार एक सतह है, एक लाइन है, एक लाइन पर यार अधिकतम कितना कोण बन सकता है, तो अधिकतम यार 180 डिग्री का कोण बन सकता है। क्वेश्चन क्या दे देगा आपको, किसमें से यार कोई एक कोण दे देगा और आपको यार दूसरा कोण खोजने के लिए कहेगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है यार कि यार आई जो है वो कितना डिग्री है, सॉरी आई जो है वो आपको 30 डिग्री है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन दे देता कि ठीक है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन दे देता आपतित किरण तथा दर्पण के सतह के बीच
कितना डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा। अब देखिए, कह रहा कि आपतित किरण तथा दर्पण के सतह के बीच, दर्पण आपतित किरण क्या है? ये है, और दर्पण का सतह क्या है? ये है। मतलब किस चीज का मांग कर रहा है? मांग यार इस चीज का हो रहा है, इस एक कोण कितना है। तो हम एक चीज जान गए हैं यार कि आपतित कोण किसका बराबर होता है? परावर्तित कोण का। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये टोटल लाइन कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है दोस्त। तो दोस्त मेरे, जिस तरह से ये दोनों कोण आई और आर आपको बराबर होते हैं, इसी तरह से यार ये जो सतह के बीच में जो जगह बचा हुआ है, यहाँ जो कोण बन रहा है, तो एक कोण और एक कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एक जान गए थे, ये 30 तो ये भी 30, 30 दूनी कितना? 60। अब 60 मेरा चला गया तो 180 में मेरे पास कितना बचा? जब 180 टोटल था और 180 में यार 60 चला गया तो कितना बचा? 120 बचा। और जब 120 बचा यार तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम दो भाग में बांटेंगे, एक भाग इसके लिए और एक भाग इसके लिए। तो फट से हम यार दिमाग लगा देंगे कि यार 3 दूनी 60, 60 गायब हो गया, बच गया 120। तो ये वाला कोण कितना? तो 120 बटे क्या कर देंगे? 2। कितने डिग्री हो जाएंगे बेटा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप यहाँ तक जो मैं बताया हूँ उसमें आपको यार समझ में कोई दिक्कत होगा। अब जरा समझते हैं दोस्त, इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने कहा अब तुम यार दर्पण में अपने आप को देख रहे हो दोस्त मेरे, दर्पण में अपने आप को देख रहे हो। तो जब आप दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं तो क्या आपका यार सारा यार मतलब कि दर्पण छोटा है और आप दर्पण के नजदीक हैं तो पूरा तो यार आप चीज नहीं देख रहे हैं। आप ऐसे लगा रहे हैं तो अपना चेहरा ही आपको नजर आ रहा है, थोड़ा और पीछे किए तो चेहरा के साथ छाती भी नजर आया। तो यार जहां से किरण टकरा के परावर्तित होकर जितना इलाका से जाएगा हम उतना ही इलाका को देख सकते हैं, है ना। तो देखने के पीछे क्या कौन सा रूल है? परावर्तन है जी। हम दर्पण को देखें, दर्पण से किरण परावर्तित होके आया, यहाँ से यार परावर्तित होके दर्पण के पास गया और दर्पण के से परावर्तित होके आपको हमारे आंख में आ गया, है ना जी। और हम अपने आप को दर्पण में देख लिए। अब प्रश्न उठता है दोस्त कि ठीक है, अगर परावर्तन के कारण यार दर्पण में अपने आप को देख रहे हैं तो हम यार दीवार में भी देख रहे हैं, तो दीवार से भी तो परावर्तित होके आ रहा है। तो मेरा ये पिक्चर दीवार में क्यों नहीं बन रहा है? हम अपने आप को दर्पण में ही क्यों देख रहे हैं? हम कहें कि दर्पण में आप अपने को देखें तो परावर्तन था, तो दीवार को भी देख रहे हैं तो वहां से भी तो यार परावर्तित होकर किरण आ रहा है। पर दीवार में हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्पण में हम अपने आप को देख ले रहे हैं। तो जानना है कि भैया दर्पण में आपने अपने आप को इसलिए देखा कि दर्पण यार आपके साथ कर रहा था नियमित परावर्तन। जिस सतह के साथ नियमित परावर्तन होगा उस सतह में आप क्या करेंगे? हम अपने आप को देख लेंगे। तो हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब हम नियमित परावर्तन के कारण दर्पण में अपना प्रतिबिंब नियमित परावर्तन के कारण देखते हैं।
तो समझ गए होंगे। उसी चीज में आप नजर आएंगे जहां से नियमित परिवर्तन संभव है। दीवार से परिवर्तित होकर तो आ रहा है, लेकिन दीवार क्या कर रहा है? अनियमित परावर्तन। दीवार क्या कर रहा है? अनियमित परावर्तन। और दर्पण में हम अपने आप को इसलिए देख लिए क्योंकि वहां हो रहा है नियमित परावर्तन। समझ गए बाबू? अब खुद सोचो तुम, देखो तुम ध्यान से देखो। अब दीवार है, दीवार आपका अनियमित परावर्तन कर रहा था, लेकिन यार दीवार पर यार आपने यार पेंट चढ़ा दिया है ना जी। बिल्कुल आपको कौन जो पेंट आपको यार हार्ड वाला जो पेंट होता है, जो आप जिससे आप मतलब कि दरवाजा वगैरह को रंगते हैं, वैसा पेंट आप दीवार पे कर दिए और खूब अच्छा से पोंछ लिए, खूब अच्छा से पोंछ लिए। तो अब जब आप देखिएगा दीवार में तो कुछ कुछ आपका अक्स बनेगा। पूरी तरह से तो नहीं आप अपने आप को देखिएगा, लेकिन उसको चिकना कर दीजिएगा तो कुछ कुछ यार उस दीवार में भी आप नजर आइएगा। मतलब क्या? तो ऐसा करने से दीवार क्या है? कुछ कुछ नियमित परावर्तन कर रहा है। पूरा कर दे तो यार तो पूरा साफे साफ निकलेंगे। तो कोई भी दम चमचम वाला दीवार है, चाहे कोई आपको दरवाजा ही है जो पूरा यार पेंटिंग अच्छा से किया हुआ है, एकदम चमक रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वहां आप खड़ा होइएगा तो कुछ न कुछ यार आपका अक्स बनेगा। आप दिखिएगा नहीं, लेकिन यार वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जितना चिकना कर देंगे वो क्या होगा? उतना ही नियमित परिवर्तन होगा। अब देखो मेरा दूसरा सवाल है कि यार हम लोग अपने आप को देख रहे हैं परावर्तन के कारण। तो मान लो यार कि एक कमरा है, अंधेरा है, एक कमरा अंधेरा है, बुद्धि लगाओ। और कमरा में यार आपको क्या है? दीवार पर एक दर्पण है और आप हैं, आपके हाथ में एक टॉर्च है। तो आपके हाथ में जो टॉर्च है, तो यार आप वो टॉर्च दर्पण पे मारिएगा तब आपका प्रतिबिंब बनेगा, कि आप अपने आप पे मारिएगा तब अपना प्रतिबिंब बनेगा? आप दर्पण पे मारिएगा टॉर्च तब मतलब कि आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, कि आप अपने आप पर मारिएगा तो आप अपने आप को दर्पण में देख पाइएगा? जरा सोचिए, क्या दर्पण पे मारिएगा? अरे नहीं रे बेटा, इसको लिख लेना जिसको दिक्कत होवे। कहाँ मारेंगे टॉर्च? अरे हम अपने आप को मारेंगे। और हमसे लाइट निकल रहा है, ये लाइट परावर्तित होकर कहाँ गया? मिरर के पास। अब मिरर से परावर्तित होकर फिर हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में है ना, हम लाइट कहाँ मारेंगे? अपना चेहरा पर लाइट मारेंगे तो मेरा चेहरा दर्पण में नजर आएगा। हैं? तो क्या क्या जाने, हम लोग कुछ भी चीज देख रहे हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण। आपतित कोण यार क्या है? परावर्तित कोण के बराबर है जी। दीवार में क्यों नहीं देखते हैं अनियमित परावर्तन? दर्पण में क्यों देख ले रहे हैं? परावर्तन के कारण। और देखिए आपका बहुत सा चीज यार परावर्तन पे आधारित है, देखना तो है ही। एक आपका यंत्र होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप से हम लोग आंख के तल से ऊपर के वस्तुओं को देखते हैं। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता था पुराने जमाना में, कि यार पनडुब्बी पानी के नीचे चल रहा है और पेरिस्कोप के यार ऊपर लगा दिए, तो बाहर क्या हो रहा है वो यार पनडुब्बी में नीचे बैठ के आदमी देख लेता था उस स्कोप से। तो जो पेरिस्कोप है ये आपको यार पूछ लेता है कि किस नियम पे काम करता है। तो सीधे बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। चलो दोस्त, आपने यार परावर्तन को अच्छी तरीके से समझे। आगे जब आपके लिए हम यार प्रैक्टिस वगैरह का जब सेट लाएंगे तो इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। अब चलते हैं और जानते हैं कि ये ध्रुवन क्या है जी। क्या जानेंगे हम लोग?
ध्रुवन, ध्रुवन। पोलराइजेशन, अब ये तो जानते हैं आप कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ लीजिए अच्छे तरीके से, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्वभाव इसका अनुप्रस्थ है। तो देखिए जो आपको प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो जो यार इसका विद्युत वाला क्षेत्र रहा और जो यार आपका यार इसका यार चुंबक वाला क्षेत्र रहा, तो प्रकाश दोनों के प्रति क्या होता है, लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या है, लंबवत है। अब देखिए यार लंबवत तो है, लेकिन यार प्रकाश मतलब कि दिशा उसका अगर फिक्स नहीं है, दिशा उसका फिक्स नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से कोई चीज़ है जिससे यार प्रकाश का बहुत सा किरण निकल रहा है ना जी। अब किरण निकल रहा है तो यार इससे बहुत सारा किरण निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है यार कि यार ये कौन दिशा में कौन जा रहा है जी। तो कौन दिशा में कौन जा रहा है, जब दिशा क्लियर नहीं रहे उसका, तो ये जो आपको चीज है वो क्या है, अध्रुवित है, अध्रुवित है। क्या है बेटा, अध्रुवित है। अरे देखते नहीं हो कि तुम मतलब कि कार चला के रात में आ रहे हो और लाइट मारा तो लाइट इतना तेज आया, इतना सारा मतलब कि लाइट आया, जहां तहां से लाइट का किरण आया कि आपका आंख चौखाचौंध हो गया और आप एक्सीडेंट कर गए हैं जी। तो कैसा लाइट था, वो अध्रुवित, अध्रुवित था, है ना जी। उसका कोई दिशा का कोई गारंटी नहीं था। ठीक है जी, समझ लो अच्छा से ध्रुवन को। हर चीज को देखो यार, आपका कंपटीशन है हर चीज का, मतलब कि आपका जो काम है हर चीज का डेफिनेशन लिख लिख के कॉपी भरने से नहीं होगा। आपको हर चीज के मतलब कि बारीक चीज को क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। आपसे कोई एक ही लाइन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, उस चीज को हमको क्या करना है, समझना है कि नहीं ध्रुवन है क्या। ठीक है जी। तो देखो यार, कार वाला रात में यार मतलब कि गाड़ी चला रहा था और लाइट चकाचौंध करके आया। अगर हमको इससे बचना है, अगर हमको इससे बचना है तो यार हम अगर कार में कैसा शीशा लगा देंगे कि चकाचौंध वाला लाइट से हम बच जाएंगे, तो कैसा शीशा लगाएंगे, पोलराइज शीशा, है जी, पोलराइज शीशा। अब मान लो ये शीशा है, अभी कौन शीशा है, पोलराइड आपको शीशा है, पोलराइड शीशा है। देखा, देखिए बेटा, जैसे ही यार अध्रुवित तरंग पोलराइड शीशा से जब गुजरेगा, तो यार जब इससे ही गुजरेगा, ये सब आके इससे जब गुजरेगा तो क्या होगा, इससे गुजरेगा तो यार इसका एक दिशा हो जाएगा, एक वो हो जाएगा, ये है ना जी। इसका चकाचौंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इससे गुजरा तो यार फिर क्या है, एक दिशा में बहना शुरू हो जाएगा, तो बहुत सारा दिशा में ही नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपको हो गया बेटा, ये आपको क्या हो गया, ये आपको हो गया ध्रुवित किरण। यहां पर था अध्रुवित, अनपोलराइज, पोलराइज। हमने क्या लगा दिया, पोलराइज शीशा लगाया। अब पोलराइज शीशा से जब यार इस सब प्रकाश गुजरा तो क्या हो गया यार, इसका एक फिक्स दिशा हो गया, है जी। ये अभी अध्रुवित नहीं रहा, ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। देखो एकदम सिंपल लाइन में समझ लो, ये अध्रुवित ना होके क्या हो गया, ध्रुवित हो गया। तो क्या है ध्रुवन, एक लाइन का तो बात है। अध्रुवित, है ना जी, तरंग को ध्रुवित तरंग में बदलना ही ध्रुवन कहलाता है। यह अध्रुवित तरंग था, जो इससे गुजार के हम इसको ध्रुवित कर दिए। तो ये क्रिया क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ध्रुवन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वो सब की क्या क्या, बिल्कुल समझो।
कि पूरा चमक रहा था कार का शीशा, लाइट मारा था पूरा चमका, पोलराइज शीशा लगा दिए, पोलराइज शीशा लगाए तो यार चकाचौंध क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसको यार बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन में एक तरंग बना के निकाला, है ना जी। तो ये था ध्रुवित, ये क्या हो गया ध्रुवित। और एक लाइन में हम क्या जान गए, हम जान गए यार कि यार ध्रुवित तरंग को देखिए ध्रुवित तरंग को ध्रुवित तरंग में बदलना आपको क्या कहलाएगा, आपको यार ध्रुवन क्यों हम उतना माथा पच्ची में रखेंगे, बिल्कुल समझ गए। ध्रुवित तरंग को ये था ध्रुवित, जन्नत तने फेंक रहा था लाइट, ये पोलराइज शीशा लाए, इससे जब गुजरा तो यार ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन में आ गया तो ध्रुवित हो गया। तो ध्रुवित तरंग को यार ध्रुवित तरंग में बदलने का जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कहते हैं। इसमें एक टर्म आपका आया पोलराइड शीशा, पोलराइड शीशा, पोलराइड। अभी देखो क्या है पोलराइड, तो जो पोलराइड है बेटा ये जान लीजिए कि आपको यार नाइट्रो सेलुलोज पोलराइड जो है नाइट्रो सेलुलोज हर्पेटाइड, तो नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेटाइड से मिलके बनता है आपका पोलराइड शीशा। अब जरा देखो इसको एग्जांपल पोलराइजेशन का। अब देखो यार कोई सड़क है, अब कोई सड़क पर यार पूरा चकड़ा सड़क है जो सूखा हुआ है, उससे यार आपको क्या है खूब तरह तरह का जैसे प्रकाश पड़ता है, सूखा है चमक रहा है, जैसे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या है बहुत सारे डायरेक्शन में निकल रहा है जी। अभी आप कार चलाइएगा और यार सड़क एकदम सूखा रहेगा और आपको नीचे वाला बीम अगर आपको मतलब कि सड़क पे पड़ेगा तो वहाँ से यार चकाचौंध टकरा के आएगा आपके पास। लेकिन यार वही सड़क को अगर हम यार पानी से भिंगा दें तो पानी से जब भिंगा देंगे यार तो यार तुम्हारा जो ये पानी है किसका काम करेगा, पोलराइड का काम करेगा। उस चकाचौंध को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो पूछ दे ऐसे करके कि यार गीला सड़क पर है ना जी प्रकाश से किरण कम परिवर्तित होती है, हैं ये किस चीज का उदाहरण है, तो हम कहेंगे ध्रुवन का उदाहरण है। सड़क गीला कर दिए तो क्या किया, अब अध्रुवित तरंग को पानी क्या कर दिया, ध्रुवित कर दिया, उसके चकाचौंध को क्या किया, खत्म कर दिया। है दोस्त मेरे। उसके बाद देखो यार तुम 3D सिनेमा देखने जाता है, त्रिविमीय सिनेमा, वहाँ 3 डायमेंशनल है जी। तो वो सिनेमा जब देखने जाएगा तो तुमको यार कुछ नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम 3 डायमेंशन को नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग लगा लिया क्या, पोलराइज चश्मा। तो पोलराइज चश्मा क्या करेगा यार, उसको 1 डायमेंशन में ले आएगा और उसको हम आसानी से देख लेंगे। तो फिर प्रश्न बना कि आपको यार 3D सिनेमा देखने के लिए कैसा चश्मा चाहिए, तो पोलराइज चश्मा चाहिए। आपको पानी को भिंगा दिया यार सड़क को, तो किसका काम किया, ध्रुवन का काम किया। ध्रुवन क्या है, अध्रुवित प्रकाश तरंग को है ना जी ध्रुवित में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ध्रुवन।
और ये ध्रुवन की क्रिया के लिए कहेगा किस सीसा का प्रयोग करते हैं, तो पोलराइड सीसा का। और कहेगा पोलराइड सीसा किसका बना है, तो नाइट्रोसेलुलोज और हर्पेटाइट का बना है, हर्पेटाइट का बना है दोस्त मेरे। और देखिए ध्रुवन का एग्जाम्पल होता है समुद्री सिप्पी। पूछे कि समुद्री सिप्पी सुनहरी क्यों है, क्यों है, तो समुद्री सिप्पी सुनहरी है बेटा। अब यहाँ पर कहेगा यार ध्रुवन क्या ध्रुवन, तो अध्रुवन कि उसमें से तरह तरह का लाइट गया। आप मतलब कि दोपहर में गए हैं नदी के किनारे और सीप लगा हुआ था बालू में, पीला वाला बालू में आपको सीप था, तो आप देखते हैं कि नहीं सीप से तरह बहुत तेजी से लाइट निकल रहा है, एकदम सोना जैसा चमक रहा है जी। तो यार उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां तहां से उसमें से लाइट निकल रहा है। ठीक है, ध्रुवन तो है, ध्रुवन रहेगा ध्रुवन मारेंगे, लेकिन ध्रुवन रहेगा अध्रुवन रहेगा तो हमारा वहां हो क्या रहा है, वहां हो रहा है अध्रुवन। और वही हम पोलराइड शीशा पहन लेंगे, वो हमको यार बिल्कुल मतलब कि चमकता हुआ नजर नहीं आएगा, एकदम बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा, है ना जी। तो पोलराइज चश्मा क्या हो गया, पोलराइजेशन से हुआ वह चश्मा यार जो पोलराइज कर दे लाइट को, लाइट का जो डायरेक्शन नहीं था उसको डायरेक्शन में ले आवे। समझ गए। चलिए अब देखिए हम लोग जानेंगे दोस्त प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का, और देखिए आराम से जब वीडियो भेजते हैं तो कॉपी कलम लेके ही बैठिए और सोचिए कि बिल्कुल एकदम क्लास वाला फीलिंग है, और उसमें जो जो चीज़ आपको नोट करना रहे उससे आप उसको नोट कर लिया कीजिए। नोट कर लेने के बाद बच्चा यार क्या है, कोई चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है, भूलता नहीं है। नहीं नोट कीजिएगा यार तो ये चीज़ क्या है दिमाग में बैठेगा नहीं। जब नोटबुक बनाइएगा यार तो जब आपको प्रकाश देखना रहेगा तो फट से देख लीजिए कि सर ने यार यहाँ से क्या क्या चीज़ बताया था जिससे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस सबको एक जगह रखिएगा ना। प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखो प्रकाश का व्यतिकरण क्या है भैया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, समझ लो इधर। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ है, ठीक है जी। लेकिन भैया प्रकाश जब है ना, कभी कभी प्रकाश की गति अधिकतम हो जाती है, प्रकाश का पावर बहुत बढ़ जाता है, और प्रकाश का पावर कभी कभी क्या होता है कम जाता है। ऐसा भी होता है कि प्रकाश की गति आपको शून्य हो जाती है ना दोस्त। तो देखो ये घटनाएं जो होती हैं वो प्रकाश के ध्रुवन के कारण होती है, सॉरी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होती है। क्या बोला, दो लाइन याद रखना है कि कभी कभी गति बहुत बढ़ जाती है, उसका पावर बहुत बढ़ जाता है, और कभी कभी वो शून्य भी हो जाता है। तो क्या है व्यतिकरण। देखो यार किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति, इसी माध्यम में जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम वाले दो तरंग आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इसे प्रकाश का
व्यतिकरण कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में जब समान आवृत्ति तथा समान आयाम वाले दो तरंग आपस में मिल जाते हैं जी। अब समान आवृत्ति वाले दो तरंग आपस में मिल जाएंगे यार। अब कहीं तुमको सफर तय करना है, तुम आर्मी का दौड़ रहा था, है ना जी, और तुम्हारे ही पावर वाला का एक और लड़का वो भी ग्राउंड में आया, कहा कि नहीं हम जो दौड़ेंगे ना, मेरा लक्ष्य रहेगा कि तुमको धक्का देना। तो जब तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुमको धक्का देने लगेगा, है जी, तो तुम्हारा पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम जा रहे हैं ऐसे करके कहा कि भैया हम भी साथ चलेंगे आपको सहारा देते हुए, तो हमारा पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर चीज को, तो पावर बढ़ जाएगा। लेकिन कभी कभी यार कोई दुश्मन तो लगल रहे तोरा पीछे, क्या कि तू दौड़, तोरा हम दौड़े ना देंगे, है ना जी। तुम जा रहा, तुम आ रहा इससे, वो कहा कि इससे, है ना जी, और टकरावे तोरा से, तोरा पकड़ ले इससे करके। तो जैसे ही तुमको थाम लेगा तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो प्रकाश भी घटना कर रहा है, और यही प्रकाश का क्या है, व्यतिकरण है। मतलब इतना जरूर समझ गए होंगे कि जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो दो तरह का है। एक है कि यार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक दो तरंग क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। समझ रहे हो ना बात को। तो यार दो तरह का जो व्यतिकरण है, इसमें आपको क्या क्या है, एक है आपको समपोषी, समपोषी व्यतिकरण। अब समपोषी मतलब क्या, पोषण को देना, नामे से क्लियर है। ये समपोषी है, तो मान लो यार कि माध्यम था, इसमें यार प्रकाश तो आपको क्या है, प्रस्थ तरंग ऐसे चलेगा, ये माध्यम में एक और तरंग घुस गया, और ये तरंग घुसा यार, तो दोनों का यार आयाम और तरंग दैर्घ्य दोनों का बराबर है, दोनों आपस में मिलके चले लगा, है ना जी। तो इस तरंग का क्या हो गया, पावर क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया, है जी। इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं तो क्या आपके दिमाग में आया समपोषी व्यतिकरण के बारे में, कि प्रकाश के दो तरंग एक ही माध्यम में और एक ही डायरेक्शन में जब चलें, और एक का मतलब क्या, एक का श्रृंग दूसरे के यार श्रृंग से, और एक का गर्त दूसरे के गर्त से, फिर अगला का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से, और अगला का गर्त दूसरे के गर्त से आपस में मिल जाए, तो इस तरह का जो व्यतिकरण होगा उसे हम समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। अरे समझें, सब इसे हम क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। अच्छा तरीके से कर लीजिएगा। जब एक ही माध्यम में दो तरंग आपस में क्या हो जाएं, एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से, एक का गर्त दूसरे के गर्त से, दोनों का डायरेक्शन यार एक ही दिशा में रहेगा, तो ये क्या होगा, ये समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा यार, समपोषी व्यतिकरण में तरंग का चाल तथा शक्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। तरंग का चाल तथा शक्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा से समझ गए होंगे इसको। कोई चीज को देखिए, रटिए नहीं, लिखिए नहीं, कोई चीज का जो इमेज है बिल्कुल खाली रट लिए कि साबुन वाला पानी रंगीन क्या है, व्यतिकरण। अब थोड़ा सा भी उलट फेर कर दिया तो बच्चा उसमें फंस जाता है। तो थोड़ा एक लाइन और जान जाएंगे यार कि क्या है व्यतिकरण।
ठीक है जी। अब देखो यार, जो अगला प्रकार का जो व्यतिकरण है वो है यार विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण नामे से है कि विनाश कर देंगे। है जी। तुमसे ऐसे पूछ ले कि कौन सा व्यतिकरण ज्यादा पावरफुल होगा, विनाशी की संपोषी, तो तुम सीधे बोलेगा संपोषी। वो पोषण दे रहा है, ये विनाश कर रहा है। ये कैसे विनाश करेगा कि यार एक तरंग मान लो कि यार इसमें इस ढंग करके चल रहा था तो बेचारा अकेले, अब एक आया यार इधर से साथे साथे चलता तो संपोषी होता। एक तरंग यार इसी आवृत्ति आयाम वाला यार एक तरंग यार इधर से आ गया, इधर से आ गया और ये क्या करने लगा, इसके यार स्पीड को क्या करने लगा, रोकने लगा। इधर से आ गया, ये जा रहा है यार एन ने, वो आ गया उसी आवृत्ति आयाम वाला तरंग क्या है, एक उल्टा जाने लगा, उल्टा जाने लगा यार। तो इसकी गति कोई क्या कर देगा, इसकी गति कोई ब्रेक कर देगा, कम कर देगा, पावर इसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब दो तरंग आए और एक दूसरे से मतलब कि क्या करें, प्रतिद्वंदी बन जाए, तो उससे होगा हमारा विनाशी व्यतिकरण। सेम डायरेक्शन में दो तरंग चले और एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से आपस में मिलके ताल बाई ताल मिला के चलेगा तो हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। और एग्जाम्पल में लिख लेना है, साबुन का पानी साबुन का पानी तेल को जब पानी पर, तेल को जब पानी में डालते हैं तो वह रंगीन नजर आता है, तो वह रंगीन नजर आता है। क्यों रंगीन नजर आता है, तो क्यों रंगीन नजर आता है, तो देखना है क्या, व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण। तो आज हम लोगों ने जाना यार परावर्तन, ध्रुवन समझें, हाँ जी। आज ध्रुवित प्रकाश तरंगों को यार ध्रुवित प्रकाश तरंग बदलना ही क्या कहलाएगा, ध्रुवन। फिर हमने जाना क्या, व्यतिकरण। और दोस्त मेरे आइए और अब हम जानते हैं और जानते हैं विवर्तन। विवर्तन, डिफ्रैक्शन। विवर्तन को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। अब देखो बेटा क्या है विवर्तन, जरा ध्यान से समझना है। अब मान लीजिए कि आपका ये सुई है जी। सुई को जब भी तुम धूप में रखेगा और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका यार नोक का प्रतिबिंब कभी सूर्य का नहीं बनेगा, है ना जी। जब भी बनेगा यार तो किसका प्रतिबिंब बनेगा, उसके बेस का बनेगा, कभी पूरा प्रतिबिंब आपको सुई का नहीं बनेगा। तो क्या हुआ कि भैया यहाँ से यार लाइट परिवर्तित होके आ गया, तो इतना दूर का यार प्रतिबिंब इधर बन गया ऐसे। इसके पास जब लाइट आया, मेन सुई के नोक के पास आया, तो लाइट क्या हो गया, विचलित हो गया, है ना जी। ये सही ढंग से परिवर्तित नहीं हो पाया। तो क्या हुआ विवर्तन, कि जब कोई तरंग महीन कणों से टकराता है और टकरा के वो परिवर्तित ना होकर क्या हो जाए,
विचलित हो जाए तो क्रिया क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है? ये जो सुई के नोक से टकरा रहा है तो यार इसको विचलित हो जा रहा है, ठीक डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। अभी मोटका वाला क्या था, इतना इलाका ये आपको ठीक डायरेक्शन में गया, तो मोटा वाला को तो यार बन गया यार प्रतिबिंब, यहाँ पर इतना तो प्रतिबिंब बन गया। लेकिन बाबू ये जो नोक है उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि इससे लाइट परिवर्तित नहीं हुआ। क्या हो गया? इससे यार टकराया तो क्या हो गया? साइड से निकल गया, विचलित हो गया। तो विवर्तन के बारे में लिखना है। कि जब तरंग किसी महीन कण से टकराता है तो वह परावर्तित न होकर विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। परावर्तित न होकर विचलित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखिए जरा इसका एग्जाम्पल, क्या क्या इसका उदाहरण हुआ कि सुई का नोक का यार प्रतिबिंब नहीं बनना हुआ, विवर्तन। अब मान लीजिए एक कमरा है, कमरा यार चारों तरफ से पैक कर देते हैं, कहीं से कुछ चीज नहीं रहे, लेकिन यार कमरा में हम चिल्लाएंगे, है ना, तो बाहर जो व्यक्ति है उसके पास यार मेरा आवाज का कुछ अंश तो जरूर पहुंचेगा। कमरा में हम जब चिल्लाएंगे तो हम मेरे आवाज का यार कुछ अंश तो जरूर पहुंचेगा, ठीक है। हम चिल्लाएं तो क्या हुआ यार कि मेरा जो आवाज है वो आपको दीवार से टकरा टकरा के नष्ट हो गया, लेकिन यार कुछ आवाज, पूरा बिल्कुल फ्रेश तो नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा कि कमरा में कोई पैक है, अंदर से कुछ ना कुछ तो आवाज आ रहा है। लेकिन दोस्त आपका कमरा यार उसी तरह से फुल पैक हो जाए और उस कमरा में यार आपको मतलब कि लाइट जला दीजिए, तो बाहर से वो नहीं पता लगेगा कि यार अंदर लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, हैं जी। तो जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे क्या है? विवर्तन है। इसके पीछे क्या चीज है? आपको है विवर्तन। जब आपने चिल्लाया तो यार क्या हुआ? आपके आवाज का जो तरंग था, हैं, अनुदैर्घ्य जो तरंग था वो क्या हो गया? आपको यार मतलब कि बालू सीमेंट का कोई महीन कण होगा, है ना जी, तो उस महीन कण से यार वो टकरा के लौट नहीं पाया, वो क्या कर दिया? विचलित हो गया। और विचलित हो गया तो वो कहाँ चला गया? तरंग कमरे के बाहर चला गया। मान लीजिए कि 1000 तरंग निकला, है ना जी, मतलब 2 तरंग बाहर चला गया। वो किसके कारण से गया? विवर्तन के कारण से गया। अब इसी घटना को ऐसे करके देखिए, प्रकाश उससे नहीं निकल रहा है। अब इस कमरा को यार हम मोटा कांच का कमरा बना देते हैं। इस सीमेंट और गारा और ईंटा और छड़ वाला कमरा से हटा दीजिए और कांच का कमरा बना लीजिए। अब कांच का कमरा जब हम बना लेंगे तो यहाँ क्या खेला हो रहा है कि लाइट जल रहा है, उसे आप सब पता लग रहा है। अब अंदर आदमी चिल्ला रहा है, वो आदमी अंदर चिल्ला रहा है तो आवाज बाहर नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रकाश तो विवर्तन कर ले रहा है, लेकिन ध्वनि तरंग विवर्तन नहीं कर पा रहा है।
समझे मेरे दोस्त? अब इस सारे एग्जाम्पल को अगर दिमाग में बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना वक्त समय तो हम जरूर देते हैं कि आप पर कॉपी कलम लेकर रहें तो सब यार स्टार बना के आप नोट्स बनाते चलिएगा। कोई चीज़ अगर जितना सिंपल फॉर्म में आपको दिया जाएगा वो चीज़ यार उतना ही कम देर तक आपके पास रहेगा। टीचर का काम है क्या कि आपके कॉन्सेप्ट से रूबरू करा देना, उससे संबंधित चीज़ और प्रश्न जो पूछते हैं उसको सही ढंग से बता देना। अब थोड़ी ना विवर्तन में आप घबराइएगा, क्या कमरा से आवाज बाहर आ रहा है यार, देगा यार परिवर्तन परावर्तन विवर्तन, तो मारोगे विवर्तन। क्या सुई का नोक का प्रतिबिंब नहीं बन रहा था विवर्तन। क्या देगा यार कि यार प्रकाश के कौन क्रिया में यार है ना तरंग का चाल शून्य भी हो जाता है, तो सीधे कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। क्या यार चाल की गति बढ़ जाती है तो संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? जब दो सेम आवृत्ति आयाम वाला तरंग एक दूसरे के साथ हो जाएगा है जी, तो क्या करेगा? जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल को बढ़ाएगा, और एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आएगा तो क्या करेगा? चाल को शून्य कर देगा, नष्ट कर देगा, विनाश कर देगा एक दूसरे का। परावर्तन में क्या जाने आप कि यार शीशा में हम देख रहे हैं तो देख प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, पर दीवार में यार हमारा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो शीशा आपको नियमित परावर्तन कर रहा है, दीवार आपको अनियमित परावर्तन कर रहा है। दोस्त मेरे, डेली के हिसाब से जितना जितना करके हम दे रहे हैं उसको बिल्कुल ऐसे कर लो कि फिर कभी भूलने का नौबत नहीं आए, तो यार कोई आपके सफलता से रोक नहीं सकता है। एक चीज और हम लोग आज जान जाते हैं लास्ट, लेकिन इसको पूरा कर हम कल करेंगे, वह है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कर लेते हैं, कल हम लोग करेंगे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। इतना भी नहीं कि यार फास्ट पढ़ाने लगे और एक दिन सबको बुक करके चल गए और तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया, तो ठीक चीज नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं क्या, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है जी। अब देखो क्या है अपवर्तन। देखिए कोई भी तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, देखिए प्रकाश वो सब काम करता है जो ध्वनि करता है, ध्वनि वो सब काम करता है जो प्रकाश करता है, पर भैया ध्वनि ध्रुवन नहीं करता है। ध्वनि परावर्तित भी हो रहा है, ध्वनि अपवर्तित भी हो रहा है ना जी, पर ध्वनि ध्रुवित नहीं हो रहा है। और देखिए यार ध्वनि आपका यार विवर्तन भी किया, तब तो कमरा से यार आवाज बाहर क्या है निकला। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई तरंग यार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अब दो माध्यम हमारे पास है, एक माध्यम हमारा यार तुम्हारा विरल है और एक माध्यम हमारा क्या है? सघन है। ध्यान देना है, यह है आपका विलंब है जी। तो देखो विरल से जब सघन की ओर आएगा, तो विरल से जब सघन की ओर आएगा यार, तो प्रकाश का चाल क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि प्रकाश सर्वाधिक तेज चलता है किसमें? निर्वात में। तो यार विरल मतलब कम घना, कम घना में तो साए साए भाग रहा था, और घना वाला में आ जाएगा यार तो इसका चाल क्या होगा? घट जाएगा। तो जब कोई भी तरंग लिखेंगे, जब कोई भी तरंग विरल से सघन की ओर जाता है तो क्या है? वह यार विलंब की ओर झुक जाता है। जब कोई तरंग आपको यार विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब कोई तरंग विरल से सघन की ओर आएगा तो क्या है? इसको लाइन वाला बीच में जो खींचे हम इसको क्या कह रहे हैं? अभिलंब कह रहे हैं। अभिलंब की ओर झुक जाएगा।
दोस्त मेरे, उसी तरीके से जब कोई तरंग सघन और इधर रहे विरल, जब कोई तरंग यार जब सघन से विरल की ओर आएगा तब विलंब से दूर चला जाएगा। इसको लिख लीजिए, जब कोई तरंग सघन से विरल की ओर आएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। विलंब से दूर हो जाएगा। समझे इस चीज को? तो देखिए यहां हो क्या रहा है, जब कोई तरंग सघन से विरल की ओर आया तो विलंब से दूर हो गया। क्यों दूर हो गया भैया? सघन में इसका चाल कम था, अब विरल में इसका चाल बढ़ेगा तो इन्हें काल आएगा। ये चाल जैसी बढ़ेगा तो फुर से भागेगा उन्हें। तो सघन से विरल की ओर, सघन से जब विरल में आएगा तो चाल बढ़ जाएगा और ये विलंब से दूर चल जाएगा। विरल से सघन में आएगा तो चाल घट जाएगा तो इधर अविलंब की ओर आ जाएगा। अब देखो यार, तुम्हारा मान लो यार कि तुम्हारा ये तालाब था, इसमें पानी है भैया, तालाब था, पानी है ना जी। ये क्या है आपका? ये आपका इधर हवा है, हैं? अब प्रकाश देखो यार, हवा क्या है? विरल है कि सघन है? बोलो जल्दी। हवा क्या है? हवा तो विरल है, हैं जी। और हवा से सघन क्या है? पानी क्या है? सघन है। अब देखिए यार, हम कहें कि विरल से सघन की ओर जाएगा तो क्या होगा? विलंब की ओर झुक जाएगा। तो देखो यार, ऐसे करके लाइट आ रहा था, यहाँ पर एक मछली था, यहाँ पर एक मछली था भैया, ठीक ना। और हम यहाँ से खड़ा होकर देख रहे थे, तो लाइट देखो यार ऐसे करके आया, है ना जी। और मछली कहाँ है? यहाँ है। लेकिन लाइट जैसे पानी में यार अंदर घुसा, तो पानी में अंदर घुसा यार, तो यार इधर में जाके क्या हो जाएगा यार? अविलंब की ओर झुक जाएगा। तो यार मछली है यहाँ, लेकिन यार इसको हम देख कहाँ पर रहे हैं? हम उसको देख रहे हैं यहाँ पर, है जी, है यहाँ पर, लेकिन वास्तविक जगह हमको पता नहीं चल रहा है, हमको दृष्टि भ्रम हो जा रहा है। तो यही क्रिया आपको क्या कहलाया? हमारा नजर तो यहाँ है मछली पर लाइटवा इन्हें से जाकर जो तरंग है इधर से आकर अविलंब की ओर झुक गया, तो हम देख कहाँ रहे हैं? इसको यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, उसका वास्तविक जगह पता नहीं चल रहा है। तो देखिए क्या हो गया अपवर्तन। तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाए, तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मुख्य पथ से, मतलब जो उसका मेन लाइन था, विचलित हो जाए, यह अपवर्तन कहलाता है। तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाए, सघन से विरल में जाए तो विलंब से दूर हो जाए, विरल से सघन में आए, है ना जी, तो क्या विलंब के नजदीक आ जाए। तो क्या हो रहा है? तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो विचलित हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
अब इसमें क्या क्या घटना समझ लो यार कि पानी संबंधित जितना दृष्टि भ्रम है, तुम्हारा पानी में कुछ पूछ दे कि पानी में छड़ डंटा टेढ़ा, छड़ टेढ़ा, सिक्का बड़ा, पानी में मछली बड़ा, पानी कम गहरा नजर आ रहा है, तो पानी संबंधित जितना भी दृष्टि भ्रम आपको दिया जाएगा उसमें यार क्या आपका मतलब कि ऑप्शन होगा, क्या चीज आंसर होगा? अपवर्तन। तो पहला चीज क्या इसमें, पानी से संबंधित दृष्टि भ्रम। पानी से संबंधित जितना भी तरह का दृष्टि भ्रम होगा उसके पीछे क्या कारण होगा? अपवर्तन ही कारण होगा। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना भी क्या होगा? अपवर्तन होगा। तीसरा, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का बड़ा नजर आना। सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का बड़ा नजर आना, ये घटना क्या है? ये घटना क्या है? अपवर्तन है। तो दोस्त विवर्तन समझ गए कि जब मेहिन कण से प्रकाश टकराएगा तो परावर्तित न होकर क्या हो गया? जब विचलित हो गया तो विवर्तन हो गया, सुई का नोक का प्रतिबिंब नहीं बना। अपवर्तन जानी गए, परावर्तन जानी गए कि आपतित किरण का मान क्या होगा? परावर्तित किरण के आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के क्या होगा? बराबर होगा। और कोण वाला झमेला में भी तुम पड़ेगा नहीं। नियमित और अनियमित परावर्तन आप जाने, व्यतिकरण जाने, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। तो दोस्त अगला जो चीजें रहेंगी इसके अगला पार्ट में हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यार समय लेके आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे यार इसमें घुसते जाइएगा, कॉन्सेप्ट बाय चलते जाइएगा, तो सब आप दर्पण, लेंस और क्या क्या एक्शन कहाँ हो रहा है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो समझिए कि 2-3 क्वेश्चन इससे हर बार इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बड़ा टॉपिक है, इसमें हमें बहुत सा चीज जानना है हम लोग को। अभी हम लोग जानेंगे यार प्रकाश का तुम्हारा क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टिंडल प्रभाव, उसका दर्पण का, लेंस का सारा कंक्लूजन निकालेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल का भी आपका यार इसमें स्कोप है, आपका दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से, वो भी आपको यार टेक्निकल के बच्चे को अलग से कराया जाएगा। तो अच्छा से पढ़िए। जब सामने दोपहर में जब क्लास के लिए आते हैं तो ये सब चीज़ जब मैं पूछता हूँ कि पुराना वाला वीडियो से समझ गए हैं, तो जो बच्चा नहीं समझेगा कमेंट कीजिएगा और उसको समझाएंगे। ऐसे मुझे तो नहीं लगता है यार कि जिस तरह के तरीके से आपको सावधानी से आपके बिल्कुल मन के ख्याल रखते हुए मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे तब पक्का आप सीखेंगे। कोई चीज़ को रटना नहीं है, समझ लेना है। ध्रुवन रट रहे हैं, ये जान ही नहीं रहे हैं ध्रुवन है क्या। आज तक जान गए कि समुद्री सिप्पी ध्रुवन, अरे ध्रुवन नहीं यार ध्रुवन है ना जी। अब समझ गए यार ध्रुवित को ध्रुवित बनाने की प्रक्रिया क्या है? ध्रुवन है। तो आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।